हेलो, वेलकम बैक। तो चलो और एमसीयूज कर लें थोड़े कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। और इस पार्ट को हमने थोड़ा वर्सेटाइल रखा है ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। ऑल राइट। तो एन ऑब्लीक असिम्प्टोट टू द कर्व। अब ऑब्लीक असिम्प्टोट क्या होता है बच्चों? हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स तो देख लिए। वर्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे कोई असिम्प्टोट आ रहा है, वो इस लाइन को कभी ना इस लाइन को कभी मैच करेगा ना इसको कभी मैच करेगा। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होते हैं कि ऐसे जा रहा है, कभी एक्सिस को मैच नहीं करेगा। तो वर्टिकल से इसका क्या मतलब है? वर्टिकल का मतलब एक ही हो सकता है कि एक वर्टिकल। अब एक ओब्लीक का क्या मतलब है? ओब्लीक से सिर्फ एक मतलब हो सकता है कि ऐसे कोई लाइन जा रही है और कोई असिम्प्टोट ऐसे आया कि इसको मैच ना करे। इन्फिनिटी पे 10 टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो अब इसका असिम्प्टोट ढूंढना है टू द कर्व। अब ये असिम्प्टोट है हमारा। अब इस कर्व का असिम्प्टोट टेंजेंट ही है इन्फिनिटी पे। अगर हम लेके चले, अगर हम x को यहाँ पे y का फंक्शन है तो x को 10 टू इन्फिनिटी कर दे, तो इन्फिनिटी पे हम ये सपोज करते हैं कि इसका एक ये टेंजेंट है ना? तो अब ये टेंजेंट की हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पहले मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ, डेरिवेटिव कर लूँ पहले का, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो अगर मैंने वो किया तो y को बेसिकली हमने माना हुआ है x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स 10 अपॉन एक्स। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा बेसिकली। तो इससे हम इसकी स्लोप निकालेंगे। अब इसकी स्लोप अगर की मैंने तो ये 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये किस फॉर्म में? 0/0। तो इसका हम निकाल लेंगे बेसिकली, जीरो डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये तो 1 था, इसको तो रहने देते हैं। ये 0/0 फॉर्म में आ रही है तो इसका एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ऊपर हमारे पास है साइन एक्स, नीचे मेरे पास है ई की पावर एक्स एक्स। तो इसका जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल किया तो बेसिकली ये मेरे पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय ई एक्स आ गया। तो यहाँ पे इसके साथ 1 लगा हुआ था पहले ही, है ना? तो अब इसका मेरे पास क्या आएगी वैल्यू? इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। तो 1 प्लस 0 क्या होता है? बिकॉज ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी है ना, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कर दो आप। तो क्या आपके पास ई रेज़ टू पावर 0 है, सॉरी इन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू के साथ अगर आप साइन एक्स नीचे ऊपर रखा हुआ है तो आपके पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 1 प्लस 0, तो यहाँ पे m की वैल्यू तो मेरे पास 0 हो जाए, m की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो इसी तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो अब हम z की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो c क्या आएगा मेरे पास? y माइनस एम एक्स, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, है ना? और y की वैल्यू फिर से वही फंक्शन x प्लस साइन एक्स, और m की वैल्यू 1 थी तो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे वो मेरे पास इसका 1 आ रहा था पूरे का, तो यहाँ पे डेरिवेटिव मेरे पास 1 आएगा माइनस ऑफ 1। x का भी करेंगे, -1 x था, ये -1, तो c कैसे आएगा मेरे पास? 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या थी मेरे पास? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 और यहाँ पे x। तो y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास उस असीमटोट की इक्वेशन आ गई। बस क्या करना था, हमने डेरिवेटिव m और x की c की वैल्यू निकाल दी थी। तो हमारे पास, और y की वैल्यू तो हमें दी हुई थी कर्व की। तो मेरा आंसर y इज इक्वल टू एक्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। द फंक्शन एफ एक्स 1 माइनस कॉस 10x बाई एक्स स्केयर, 1 माइनस कॉस 10x बाई एक्स स्केयर क्या दे रखा है? इक्वल टू m एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूस, वैसे तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 स्केयर, 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल, माइनस ऑफ साइन 10x डॉट 10 अपॉन 2x, स्टिल 0/0। एल हॉस्पिटल रूल सिखाया आपको, जहां भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल, सिंपल सा। फिर से प्लस कॉस ऑफ 10x डॉट 10 इंटू 10 100 अपॉन 2, ये 2 से 1 50 हो गया, कॉस ऑफ 0 1, तो यहाँ पे आ गया 50। अब लिमिट एग्जिस्ट कर गई है हमारी और m के इक्वल है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 50। तो जब भी आपको लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, जब तक 0/0 आ रहा है ना आपका, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, तो उसको बेसिकली क्या करना है हमने, उसको हमने डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल से अकेले अकेले अलग अलग डेरिवेटिव, बहुत ही सिंपल। तो हम ये नीचे वाली इक्वेशन पे तो गए भी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी बेसिकली मुझे।
द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ 2x प्लस कोसीकेंड ऑफ 2x इज डिसकंटिन्यूअस। अब इसको देखो, सीकेंड ऑफ 2x एंड प्लस कोसीकेंड ऑफ 2x कहां पे होना चाहिए ये जीरो, अगर यहाँ पे 1/0 कभी बनता हो, बट ये तो मेरे को नहीं पता कि नॉट डिफाइंड कहाँ पे होते हैं सीकेंड एक्स और कोसीकेंड एक्स। इसको थोड़ा याद करना मुश्किल है। सीकेंड एक्स को क्या कर लूं, 1/cos 2x कर दूं, कोसीकेंड को क्या लिख लूं, 1/sin 2x लिख दूं। इजी हो गया ना। अब तो ये चेक कर सकता हूँ ये जीरो कहाँ आता है और ये जीरो, cos 2x कहाँ जीरो होगा, जब भी cos 2x की वैल्यू क्या होगी, π/2 या उसके मल्टीपल में। इसका मतलब 2n+1 π/4, ये 2x मस्ट बी इसके इक्वल, या फिर x मस्ट बी π/4। और ये रिपीट कब करेगा अपने आप को, ये रिपीट करेगा अपने आप को 2n+1 के टाइम पे। ओके, तो 2n+1 π/4, ये तो आ गया हमारे लिए cos 2x का। sin 2x का देख लेते हैं, जहां पे n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, +-1 +-2 +-3 जो भी है ना। बेसिकली cos x यहाँ पे और यहाँ पे 0 होता है ना, तो cos 2x π/4 हो गया, ये π/2 था x, तो x π/4 होगा। तो ये 2n+1 हमने साथ में लगा दिया। साइन यहाँ पे और यहाँ पे 0 होता है n पाई पे, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन के लिए, x = n π/2। तो अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन, यहाँ तो 2n+1 π/4 या n π/2। अब इनको यूनियनाइज करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है कहीं ना, n π/2 n π/4 2n+π/4 दोनों चीजें चाहिए थी मेरे को। तो कौन सा ये आ रहा है n π/4, दोनों को हम इकट्ठा कर दे तो, बिकॉज 0 पे 1 पे π/4 हो गया, 2 पे π/2 हो गया, है ना। तो दोनों यहाँ पे 0 तो बन रहे हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx = x², यहाँ पे बच्चों 2 फैक्टोरियल आएगा, डबल डेरिवेटिव, सिंगल के सामने 1 है, डबल के नीचे 2, ऐसे ही ट्रिपल के नीचे 3 फैक्टोरियल। इफ fx = x² बोला है, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा अभी पिछली वीडियो में, जिसने पिछली वीडियो नहीं चेक की उसकी मैंने बेसिकली एक ट्रिक बताई थी आपको, यहाँ पे लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं। x² दिया हुआ है, n की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, तो देखते हैं जब n = 2 होगा तो बेसिकली n अप टिल 2 के लिए क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव की तो बात तो 0 हो जाएगा, तो f(1) माइनस f सिंगल डेरिवेटिव एट 1/1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डेरिवेटिव एट 1/2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आएगी बच्चों, x² था, यहाँ पे x² रहने देते हैं, यहाँ पे -2x/1 प्लस 2/2, तो ये क्या बनेगा 1 - 2। ओके, तो एज पर आंसर 0 आना चाहिए, 1 - 2 + 1 0, नन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अब देखो, अगर इसने हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक खेल जाता है, यहाँ पे प्लस होता, सारा सब प्लस हो जाता, तो यहाँ पे मेरे पास ये भी प्लस आएगा, है ना। तो ये 1 हो गया, 1 + 2 + 1, तो ये कितना बना मेरे पास 4 बना, जिसको मैं 2 की स्केयर लिख सकता हूँ, और n भी मैंने 2 लिया हुआ था। तो अगर ये प्लस वाले होते तो 2 की पावर n होता मेरे पास करेक्ट, तो C वुड बी द करेक्ट आंसर इफ एंड ओनली इफ यहाँ क्वेश्चन में आपको प्लस दिया होता कि f(1) + f फर्स्ट डेरिवेटिव बाय 1 फैक्टोरियल प्लस f सेकंड प्लस f थर्ड डेरिवेटिव एट 1, तो ऐसे अगर करते तो 2/n आता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो घबराना नहीं है, हमेशा n की आपने एक आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू ले लेनी है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्जी, थोड़ी सी बड़ी लेना, 2 मत रखना, 1 मत रखना, बेसिकली सिंगल डेरिवेटिव तक, तो डबल डेरिवेटिव तक तो चेक कर लिया करो, या ट्रिपल डेरिवेटिव इफ यू वांट टू बी सो श्योर कि n की 2, या 3 दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लो तो आंसर सही आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अभी डेरिवेटिव है ये f derivative x. If fx, gx and hx are polynomials of polynomial in x of degree 2 and fx given है, तो अगर fx, gx और polynomial 2 डिग्री के हैं, मतलब x² है इनके बीच में कहीं पे भी, तो मेरे को पता है जब तक मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये 0 बनने की आशा है इनकी डबल डेरिवेटिव पे। डबल डेरिवेटिव के बाद अगर x² होता है, सिंगल डेरिवेटिव किया 2x,
डबल डेरिवेटिव किया 2 आ गया, ट्रिपल डेरिवेटिव किया तो ट्रिपल डेरिवेटिव पे तो 0 आएगा ना, तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव देख लेते हैं इसका क्या बनता है। अगर क्वेश्चन में आपसे ट्रिपल डेरिवेटिव, एफ इनवर्स एक्स नहीं, आपसे एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव पूछा है उन्होंने, तो चलो करते हैं। अब जैसे डिटर्मिनेंट है ना, इसका डेरिवेटिव करने का फंडा पता क्या है आपको, क्या करना पड़ेगा, आपको करना है सिंगल 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 का डेरिवेटिव। पहले आपको फर्स्ट लाइन का डेरिवेटिव, फिर आपको सेकेंड रो का डेरिवेटिव, फिर आपको थर्ड रो का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास सबसे पहले बना एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स। बाकी दोनों लाइंस, दोनों रोज ऐसे ही, एफ डेरिवेटिव एक्स, जी डेरिवेटिव एक्स एंड एच डेरिवेटिव एक्स, और नीचे वाली लाइन सेम। तो ये दोनों सेम आ गई है ना। अच्छा पहले पूरा कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो डेरिवेटिव किया हमने पहले, फिर फर्स्ट रो ऐसे ही, एफ एक्स ऐसे ही, जी एक्स एंड एच एक्स ऐसे ही रहेगा, और क्या आएगा नीचे सेकंड रो डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स ऐसे ही, जी डबल डेरिवेटिव एक्स एंड एच डबल डेरिवेटिव एक्स, और ये सेकंड रो थर्ड रो से मैच कर जाएगी। अब जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो समझ लग गया कि मैं कहाँ हिंट कर रहा हूं मैचिंग के साथ, कि ये डिटर्मिनेंट भी 0 है बिकॉज ये पहली और सेकंड रो, बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करना है पूरे एफ एक्स का, पूरे फंक्शन का, तो फर्स्ट रो को पहले डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे, फिर एंड में थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव करने से ये सेकंड से मैच हुई, सेकंड का डेरिवेटिव करने से थर्ड से मैच हुई, और लास्ट थर्ड वाली में तो ऊपर वाली दो ऐसे ही छोड़ो, थर्ड वाली के तो नीचे ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब हमें पता है कि जब x 2 डिग्री का है पॉलिनोमियल, तो ट्रिपल डेरिवेटिव पे ये 0 ही आंसर देगा। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट 0, यहाँ पे ये दोनों मैच कर रही थी, डिटर्मिनेंट 0, और इससे पहले यहाँ पे ये फर्स्ट 2 मैच कर रही थी और डिटर्मिनेंट 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 टोटल में अपने पास 0। तो इतना इजी था, देख के आंसर होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट समझाना तो है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू secant x at x is equal to pi by 4 where f derivative 1 where f derivative at 1 is equal to g derivative at root 2 is equal to 4। तो tan x दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू secant x करना है, तो इसका क्या है, पहले तो u by v कर सकते हैं, tan x को कर लेते हैं हम, f of x को, tan x को हम कर लेते हैं secant x x के साथ, तो ये आएगा secant स्क्वायर x, तो secant x का कर लेते हैं हम फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ f tan x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ secant x एट, अब मेरे को क्या बोला है इन्होंने, बेसिकली tan x, इसको f ऑफ tan x को u ले लूं, और v को मैं मान लेता हूं g ऑफ secant x, तो u है मेरे पास f ऑफ tan x, या सो u है मेरे पास f ऑफ tan x। तो अब इसको मैं क्या निकालना, इसका मैं क्या निकालना चाहता हूँ, डेरिवेटिव, तो du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ tan x का मैं डेरिवेटिव करूं तो मेरे पास f डेरिवेटिव tan x डॉट tan x का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का फिर फंक्शन के अंदर का डेरिवेटिव है ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, tan x का क्या होता है, secant स्क्वायर x होता है ना, नीचे dx था, अब उसको मैं स्किप कर रहा हूँ स्टेप को, dv बाई डी एक्स, जी एक्स का क्या आ जाएगा मेरे पास, g डेरिवेटिव ऑफ secant x डॉट secant x का क्या होता है डेरिवेटिव, secant x tan x होता है कि नहीं होता है ना, तो ये एक secant और एक ये स्क्वायर कैंसिल। अब आप पाई बाय, अब पाई बाय 4 पे पूछा है मेरे से, मुझे वैल्यू क्या दी गई है इसकी, पाई बाय 4, और मेरे पास ये वैल्यूज भी हैं, f डेरिवेटिव 1 एंड g डेरिवेटिव रूट 2 इज इक्वल टू 4। तो अब मैं इसी चीज को यूज करूंगा यहाँ पे, तो f डेरिवेटिव tan x, tan की यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पाई बाय 4 डालूं तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, तो f डेरिवेटिव 1 अपॉन पाई बाय 4 अगर secant की डाली तो रूट 2, g डेरिवेटिव रूट 2। अब ये दोनों तो इक्वल हैं एक दूसरे के 4 के, तो ये दोनों को कट कर देता हूँ, secant x फिर से रूट 2 बाय 1, तो रूट 2 ही मेरा आंसर आएगा। अब देखो रूट 2 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है।
तो जब यार इजी क्वेश्चन आते हैं ना, टोन अपने आप ही बदल जाती है। अब देखो जब डिफिकल्ट आता है तो मैं भी फास्ट बोलने लगता हूँ, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। जब इजी क्वेश्चन है हमारी भी टोन बदल जाती है। तो काफी इजी क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे एफ एक्स है, एफ डेरिवेटिव एक्स। इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डेरिवेटिव एक्स इज साइन एक्स, देन जी डेरिवेटिव एक्स इज। तो एफ अगर इनवर्स ऑफ जी है, तो मैं अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन मानूं, एफ एक्स एक फंक्शन मान लिया मैंने और एक फंक्शन मान लिया मैंने जी एक्स, ठीक है। तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो अगर मैं एफ ऑफ जी लूं एक्स, तो ये मेरे पास क्या देगा, एफ ऑफ जी एक्स मेरे पास फिर से एक्स आ जाएगा, है ना, बिकॉज इनवर्स फंक्शन है फॉग एक्स के इक्वल। तो इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इसका अब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ, डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं बेसिकली। तो एफ डेरिवेटिव इसका डी वाई बाई डी एक्स जब किया मैंने, दो साइड डेरिवेटिव लिया, तो एफ डेरिवेटिव बीच वाला फंक्शन ऐसे ही जी एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव एक्स। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, वन, एक्स का डेरिवेटिव वन। तो अब मैं क्या करूं, एफ डेरिवेटिव जी एक्स को नीचे ले जाऊं, तो जी डेरिवेटिव एक्स मेरे पास आया वन बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अब मेरे को एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, जो कि कितनी है, साइन एक्स है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं जी एक्स को दोबारा क्या लिख सकता हूं, जी डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव का वैल्यू साइन एक्स है और इसके अंदर जी एक्स दिया, तो मैं वन बाय साइन ऑफ जी एक्स, ये मेरा आंसर है। अगर यहाँ पे कहीं जी एक्स नहीं कोसीकेंट एक्स दिया तो उसको बस रेसिप्रोकली किया है, तो देखो आंसर है कोसीकेंट ऑफ जी एक्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू, पहले तो इस इक्वेशन को लिखूं, तुम पहले ही घबरा जाओगे इक्वेशन देख के, x बाय एन की पावर एन एक्स, वन प्लस लॉग x बाय एन, देन y डेरिवेटिव n इज। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी x है, इसकी पावर में भी x है, यहाँ पे भी x, अच्छा मेरा x और n सेम सा लग रहा है, यहाँ पे भी x है। क्या करें, इसको नीचे तो लाना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो कैसे लेके आते हैं, लॉग से लेके आते हैं। तो दोनों साइड लॉग ले लें, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एन एक्स लॉग ऑफ x बाई एन। बेसिकली लॉग टू की पावर टू, तो टू लॉग टू हो जाता है ना वो, तो मैं बेसिकली ऐसे ही लिख रहा हूँ x की n, और ये साथ में वन प्लस लॉग ऑफ x की पावर n। तो अब इसको a मानो, इसको b, तो ये काइंड ऑफ लॉग a इंटू बी है। उसको मैं क्या लॉग a प्लस लॉग b भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये मेरे पास लॉग y इज इक्वल टू एन एक्स लॉग x बाय एन प्लस लॉग ऑफ वन प्लस लॉग x बाय एन हो गया। कितना इजी है डेरिवेटिव निकालना, यहाँ पे वन बाय वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर ये पूरा डेरिवेटिव निकाल लोगे। काफी इजी स्टेप हो गया और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, इट वुड बी एट दी एंड एन स्क्वायर प्लस वन बाय एन। सो डेरिवेटिव निकालना है बेसिकली, वो तो निकल ही जाएगा। तो एन स्क्वायर प्लस वन बाय एन, तो ये इसका आंसर आएगा एन स्क्वायर प्लस वन बाय होल एन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स, देन वैल्यू ऑफ एफ डेरिवेटिव एक्स। बहुत इजी है भाई, डेरिवेटिव करना है दोनों साइड पे, वन बाय रूट ऑफ टेन एक्स, चेन रूल लगाना है, फिर रूट टेन एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव, जो फिर से क्या होगा वन बाय रूट ऑफ टेन एक्स, फिर उसके बाद अंदर वाले टेन एक्स का डेरिवेटिव जो ऊपर आके सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये वन बाय टू टेन एक्स बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा। पाई बाय फोर पे ये रूट टू होता है, रूट टू इंटू रूट टू, टू आ जाएगा, नीचे भी टू है, टू टू सा वन हो जाएगा, ऑप्शन बी पे ताला लग जाएगा। कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x सच दैट log x प्लस वाई माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, देन y एट डेरिवेटिव एट जीरो। अब उन्होंने बोला है y x का फंक्शन है, तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो लूं तो मेरे को y की वैल्यू पता लग जाएगी क्या आएगी। तो x को जीरो पुट करके एक y की वैल्यू निकाल के देखते हैं पहले। तो ये मेरे पास क्या बना, log ऑफ x जीरो प्लस वाई,
वाई इज इक्वल -2 × 0, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। लॉग वाई इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो y इज इक्वल टू ई की पावर 0, यही होगा। तो इसका मतलब क्या है, e की पावर 0, किसी की पावर भी 0 होती है तो वो 1 होता है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं आगे इसका दोबारा से डेरिवेटिव करता हूँ। y डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है, log x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। ऊपर जाके डेरिवेटिव किया तो ये क्या आएगा, 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स, इसका दोबारा से डेरिवेटिव तो करना है ना, माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2x, y का एक डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहां तक तो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं। तो इसको अब आगे देखें। अब यहां पे हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दें। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने। x की वैल्यू ले लेते हैं, y 1 है, x 0 है, तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू फिर से क्या है, 2 है, 1 है, 2 इंटू 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास फिर से 0 आ गया। तो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज, आई एम लेफ्ट विद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो दिस इज द राइट आंसर। सो सॉरी, यहां पे +1 आएगा, तो 11th का बी ऑप्शन इज द राइट। एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेसिकली छोटी सी, बट द राइट आंसर वुड बी +1। ओके, या so the answer would be +1. Question number 12. If x cos y plus y cos x is equal to pi, then y derivative at 0. फिर से इजी है, डेरिवेटिव निकालना है, इनका डेरिवेटिव कर दो। पहले वाले का क्या आएगा, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करने चलूं तो मेरे पास ये -x साइन y dy बाय dx प्लस cos y, और आगे -y साइन x इज इक्वल टू साइन x, और प्लस एक cos x dy बाय dx। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है कि आपका चेन रूल एकदम पिच परफेक्ट है। पहली टर्म को लो, हड़बड़ा मत करना, पहली टर्म को लो, उसे सॉल्व करो, नेक्स्ट टर्म को लो, उसे सॉल्व करो। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें, पाई था तो उधर 0 आ जाएगा। तो यहां से अब y एट 0 की वैल्यू निकल जाएगी, y डेरिवेटिव एट 0, जहां पे y डेरिवेटिव दिया है वहां पे 0 डाल दो, तो आपके पास y एट 0 की वैल्यू पाई आ जानी चाहिए। पाई इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, वेयर p इज द कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे भी हमें ट्रिपल डेरिवेटिव करना है बेसिकली, तो हमें ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। क्या बोला गया है, अब देखो ये पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब जब मैंने इसको आपको बताया है कि अभी जब भी डेरिवेटिव करना है तो हमें कैसे करना है, पहले फर्स्ट रो का, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का करना है डेरिवेटिव। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बट इसमें एक ट्रिक लग जाएगी, आपको समझाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किया एक्स का, फर्स्ट डेरिवेटिव में मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली रो का डेरिवेटिव 3x² साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और नीचे वाली रोज ऐसी रहेंगी, है ना। और यहाँ पे हमें बोला है कि p इज कांस्टेंट, तो हमें कोई मैटर नहीं करता, p है, p स्क्वायर है, p क्यूब है, ओके। और सेकंड रो भी कांस्टेंट है अपनी सारी। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव पे f डेरिवेटिव ये आया, और
सेकेंड रो मेरी 0 0 0 हो जाएगी बिकॉज कांस्टेंट थे। ऐसे ही थर्ड रो भी मेरी 0 0 0 हो जाएगी बिकॉज पी कांस्टेंट है। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सिर्फ ये बचा। तो अब मैं इसी का सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव भी फिर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, है ना। तो इसमें भी फर्स्ट रो और सेकेंड रो नेक्स्ट डेरिवेटिव्स में 0 हो जाएंगी बिकॉज वो कांस्टेंट थी। तो ऊपर वाली का सिर्फ डेरिवेटिव करते हैं 6x, cos x का फिर से क्या होता है sin x, और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स। नीचे वाली रोज ऐसी ही रहेंगी। नेक्स्ट में 0 0 हो जाएगा बिकॉज सेकंड रो विल बी 0 एंड थर्ड रो विल बी 0 इन द थर्ड वन, क्योंकि वो कांस्टेंट्स हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव के बाद आया। अब थर्ड डेरिवेटिव के बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या बनता है, मेरे पास 6 बनेगा यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे क्या आएगा 6 cos x sin x, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स थी वही रह जाएंगी फर्स्ट वाले में बिकॉज मैंने तो रो 1 का किया है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 एंड 0, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या था p स्क्वायर एंड p क्यूब था, है ना। तो अब मेरे को उन्होंने क्या बोला है कि ट्रिपल डेरिवेटिव आपको दे रखा है कि 0 है, तो ऑप्शन अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। f ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 बोला है उन्होंने फाइंड करने को। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ट्रिपल डेरिवेटिव, अब cos एट 0 1, साइन एट 0 0, तो इसको यहाँ पे करके एक्सपेंड कर लूँ मैं कॉलम 3 पे 0 0, और ये रह जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या आएगा मेरे पास 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 और प्लस 6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेसिकली। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। तो इतना ईजी था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो इसकी दो कंडीशंस बनेंगी। अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये अंदर वाला माइनस एक्स होगा, तो ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं अगर x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मॉड फंक्शन है बेसिकली, निकालना तो माइनस लगाना पड़ेगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा सिंपल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लें इसकी। अब तुम सोचोगे कि माइनस 2x क्या बनेगा सर, सिंपली करके तुम बोलोगे नहीं हो पाएगा। बट एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो वो मेरे पास क्या बनी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो माइनस एक्स आई जो कि मेरे पास 0 है ना, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0। h लेके करते थे बेसिकली, वहां से भी 0 ही आएगा। और राइट हैंड लिमिट करोगे तो एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो फिर से वो एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एक्स, फिर से x है जो फिर से 0 है। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हर जगह ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अपना x क्या चलेगा कंटिन्यूस ही रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर कंटिन्यूस है तो सो इज इट्स डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ रहेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और बेसिकली अगर इसका सोचो वी डी यू भी करके देखे तो मॉड एक्स 1 बाय मॉड एक्स होता है ना, 1 बाय एक्स इंटू फिर एक्स का, तो एक्स बाय एक्स यहाँ से 1 कटता है। अगर हम वी डी यू प्लस यू डी वी भी करके चलें तो वहाँ पे भी मेरे पास अपॉन में 0 की कोई आशंका नहीं, तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल होता है। तो इस चीज़ को ऐसे लॉजिक से करना था, बट कई जने बी ऑप्शन करेंगे, बट नहीं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्रॉस चेक कर लो। और बेसिकली डिफरेंशिएबल में हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं ना कि डिफरेंशिएशन में नॉट इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है। तो एक्स मॉड एक्स की जब डिफरेंशिएशन तुम करोगे तो एक्स अपॉन एक्स प्लस मॉड एक्स, तो कहीं पे भी 1 प्लस मॉड एक्स, तो ये तो अपॉन में 0 का कोई फंडा ही नहीं रहा। तो चलो इसका सिंपल क्वेश्चन अब जो ट्रिक कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जब भी इनवर्स फंक्शन हो देख लो अंदर वो किस एक्स की वैल्यू किस पे अपने पास 0 बनता है। एक्स कॉस पाई इज इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है, क्या सॉरी या, तो एफ continuous at x is equal to pi and not differentiable at x is equal to pi, so A is the correct option. Next question, let fx be x minus mod x, then fx is differentiable at
x बिलोंगिंग टू r, कंटिन्यूस फॉर x बिलोंगिंग टू r, तो इनमें से क्या होगा? गिव इट अ थॉट। देखो मॉड x वाला जी, इसको ले लो तुम gx और इसको ले लो तुम hx, तो gx माइनस hx है। बेसिकली हमें पता है जब हम कंटिन्यूस तो होता है, बट डिफरेंशिएशन करेंगे जब डिफरेंशिएबल, तो ये मॉड x फंक्शन है। x इज इक्वल टू 0 पे कभी भी मॉड x फंक्शन, अकेला मॉड x दिया था पिछले क्वेश्चन में, x इंटू मॉड x था, तो वो x कैंसिल हो रहा था हमारा डिफरेंशिएट करके, बट ये फिर 1 माइनस 1 बाय मॉड x इंटू 1, तो अगर यहाँ पे 0 आ गया, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना फंक्शन। तो कंटिन्यूस फॉर x बिलोंगिंग टू r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस लॉजिक से भी हम कर सकते हैं। देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के तो एक ब्यूटी ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो देख के निकल जाते हैं लॉजिक से ही, पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आई प्रेफर कि तुम लोग उठा लो। अच्छा ले, बड़ा क्वेश्चन आ गया है। फंक्शन दिया है, फंक्शन अच्छे से लिख लेते हैं। लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल। अब देखो डिफरेंशिएबल उसने बोल दिया है, मतलब डेरिवेटिव और लिमिट एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यूस है, ठीक है। तो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब कोई चीज़ मत पे ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसने बोला है इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अब क्या मैं जानता हूं कि ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो इस चीज़ को, इस पूरे इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या ये fx को जब कंपेयर किया तो ये मेरे पास f ऑफ x बेसिकली विद सम वैल्यू ऑफ a tan इनवर्स x आ जाएगा। अकेला सीधा हम tan इनवर्स x नहीं लिख सकते, उसके साथ कोई कांस्टेंट में भी a की वैल्यू 1 ही हो, तो tan इनवर्स x तो मेरे पास आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसकी कि a की वैल्यू ढूंढते हैं। अब मेरे को उसने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि f tan इनवर्स x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन x टेंडिंग टू 0 1/3। तो यही चीज़ हम करके देख लेते हैं। लिमिट लगाएं जब इसके ऊपर, तो लिमिट ऑफ a tan इनवर्स x अपॉन x, तो ये मेरे पास a when x tending to infinity, x tending to 0, tan इनवर्स by x इज अपॉन x इज इक्वल टू 1/3 दिया है। तो ये होता है हमारे पास 1 when x is tending to 0। तो a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाती है 1/3। तो मेरे पास a की वैल्यू 1/3 आ गई, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x। तो अब मैं फिर से इसकी वैल्यू ढूंढ लूँगा एफ ऑफ 1, जब f की वैल्यू 1 होगी जो क्वेश्चन में पूछा है। तो f एट 1 इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय π/4। तो मेरे पास सिंपल आंसर आ गया, π/12 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें अगर है या नहीं है, तो यस बी π/12 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स दिया है 1 माइनस 3x 3x स्क्वायर प्लस 3, देन एफ इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यूस फ्रॉम इज कंटिन्यूस, इज राइट कंटिन्यूस, हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो चेक करते हैं अभी, अगर x लेफ्ट हैंड लिमिट से चलते हैं, x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, 1 माइनस 3x बेसिकली x माइनस एच, x को 0 माइनस एच करके चलो h टेंडिंग टू 0, तो मेरे पास 1 ही आता है। अगर x की मैं 0 वैल्यू पुट करूं, 0 पे मेरे पास 3 आ रहा है, यहाँ पे दिया है। ग्रेटर देन 0 पे फिर यहाँ पे 0 लेके फिर से 3 आ रहा है, तो मतलब राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 को मैच करती है। मतलब राइट साइड से तो कॉन्टिन्यूस है, बट लेफ्ट साइड से नहीं है, तो एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूस। अगर लेफ्ट हैंड भी करता, अगर राइट से नहीं मैच करती, लेफ्ट से करती, तो एफ एक्स लेफ्ट कंटिन्यूस, और अगर दोनों साइड से करती तो एफ इज कॉन्टिन्यूस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बी मॉड ऑफ साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब देखो तुम बोलोगे सर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, कितने पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब देखो जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी मेरा ग्राफ कहीं नहीं टूटा तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस है, चाहे मैं शार्प एजेस भी बना दूं।
बट मेरा ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस है। बट हमने पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी पे कि शार्प एजिस पे कभी भी ग्राफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर हम इसी लॉजिक से साइन मॉड साइन एक्स का बनाए, तो मेरे को तो पता है वैसे, चलो पहले सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 पे पूरी वैल्यू, और यहाँ पे पाई आ गया, और पाई से लेके 2 पाई तक नेगेटिव। बट अब यहाँ पे मॉड लग गया है, तो मॉड लग गया, इसका मतलब पाई से लेके 2 पाई पे भी मेरे पास क्या आएगा, पाई से लेके 2 पाई भी मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे इसने एक शार्प टर्न ले लिया ना ऊपर को दोबारा, तो कितने शार्प एजेस हो गए, ये 0 था, ये 2 पाई था। तो अब यहाँ पे बस शार्प एज काउंट करो, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। तो 3 पॉइंट्स पे जो कि 0, पाई और 2 पाई, जहाँ जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, बट ग्राफ कहीं पे नहीं टूट रहा, तो इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपका एक लिमिट का बेसिक रूल लगता है, जो उसका एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, इट इज 1 प्लस व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड 1 प्लस x की पावर 1 बाय x दी हो तो इट इज इक्वल टू e। और अगर 1 माइनस x की पावर माइनस 1 बाय x दी हो तो इट इज इक्वल टू e की पावर -1। तो ये दो फंडे हमने याद रखने हैं। अब इसको देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, tan पाई बाय 4 प्लस x 1 बाय x, ये गिवन है। tan पाई बाय 4 प्लस x है, ये फॉर्मूला है। तो ये मेरे पास 1 प्लस tan x tan a प्लस b है, तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज़ को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 प्लस tan x, तो पाई बाय 4 को 1 लिख लिया सीधा, 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan 4 इंटू tan x। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस tan x आ गया मेरे पास, ऊपर में मेरे पास आ गया 1 बाय x। अब मेरे को पता है यहाँ पे tan x है, उसमें मेरे पास अकेला x दिया होता था या माइनस x। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पे इसको tan x से मल्टीप्लाई और tan x से डिवाइड कर दूँ इसकी पावर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 1 प्लस tan x 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan x, बेसिकली उसकी पावर को मैंने इन्वर्स कर दिया, -1 बाय x। अब tan x से मल्टीप्लाई, tan x से डिवाइड, tan x से मल्टीप्लाई, पावर को tan x से ही डिवाइड। तो 1 प्लस tan x की पावर tan x 1 बाय tan x, तो मेरे पास आ गया ना 1 प्लस x की पावर 1 बाय x। अब इसको 1 बाय x था और ऊपर एक tan x भी आएगा, ताकि वो कैंसल आउट कर जाए, हमारी इक्वेशन यही रहे। और सिमिलरली इसी साइड 1 माइनस tan x माइनस 1 बाय tan x की होल पावर tan x बाय x। तो अब देखो ये चीज़ tan x बाय x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो tan x बाय x एंड x इज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे मुझे ये क्या वैल्यू देता है, ये मेरे को इसका मैं 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, सीकेंड स्केयर x अपॉन 1, सीकेंड स्केयर एट 0 इज 1। तो ये मेरे पास पूरी लिमिट 1 आ जाएगी, और वहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पूरी लिमिट -1 आ जाएगी। तो ये मेरे पास अब क्या बना, 1 प्लस tan x अपॉन 1 बाय x, तो ये मेरे पास e बन गया, और वो मेरे पास प्लस उधर क्या बना, मेरे पास मल्टीप्लाई में था, तो वो e की पावर -1। तो ये e इंटू 1 बाय e, 1 बाय e की पावर -1, तो ये ऊपर जाके e स्केयर दे देगी। तो मेरे पास लिमिट अगर कंटिन्यूअस है तो e स्केयर उसका आंसर आएगा। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने
कि k की वैल्यू क्या आएगी ना, अगर लिमिट कंटिन्यूस है, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया तो k की वैल्यू जब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट पे हमने बता दिया कि उसका आंसर ई स्क्वायर आता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, if fx x square x the set of values where x is 3 times differentiable is, क्या बोला है बेसिकली, fx आपको दे दिया is equal to x square into mod x, then the set of values where fx is 3 times ट्रिपल डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर है, यहाँ पे mod x है, तो mod x का अगर हम mod x खोलें व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स क्यूब आएगा, सॉरी प्लस एक्स क्यूब, व्हेन इट इज़ लेस देन 0 तो माइनस एक्स क्यूब। तो हमने जैसे 2 डेरिवेटिव में किया था ऊपर, उसी हिसाब से ये भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। बेसिकली जब भी आपके पास x मॉड x के साथ एक x लग जाए ना, तो वो डिफरेंशिएबल होता है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Let fx be -3 x is greater than -3 and x is less than 0, तो अपने पास -3 आ रहा है, और जब x greater than 0 है तो और 3 से स्मॉलर है तो x स्क्वायर -3 आ रहा है। तो अब हमसे पूछा क्या है, नाउ दे आर सेइंग एट x इज इक्वल टू 0 gx इज कंटिन्यूस बट डिफरेंशिएबल एंड gx इज कॉन्टिन्यूस। अब देखो gx इज बोला है आपको, gx इज रूट ऑफ एफ एक्स एंड मॉड ऑफ एफ एक्स एंड एफ मॉड एक्स। तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस तो हर जगह होता है, कॉन्टिन्यूस तो मॉडुलस फंक्शन हर जगह होगा, तो एफ एक्स ये वाला भी और ये वाला दोनों जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। बट अब इसको देखो, यहाँ पे हमें एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है -3 और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, तो अगर मैं यहाँ पे √3 लूँ एक्स की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा ना, और अगर मैं इसको +3 भी लूँ तो भी 0 होता है। तो √3 पे तो ये मॉडुलस फंक्शन जब 1/f जाएगा तो √3 के ऊपर नीचे 1/0 दे देगा मेरे को, और ये भी मेरे को 1/0 दे देगा √3 के लिए, बिकॉज यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस एक्स √3 स्क्वायर -3 हुआ, तो 3 - 3 0 हो गया। तो हमें पता है कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होते हैं मॉड फंक्शन, है ना, बट डिफरेंशिएबल वहाँ पे नहीं होंगे जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आती होवे। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू 0 gx इज कॉन्टिन्यूस, x इज इक्वल टू 0 gx कॉन्टिन्यूस होगा, बिकॉज ये दोनों इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस हैं पूरी नंबर लाइन पे, एज वेल एज डिफरेंशिएबल। बट gx is continuous but not differentiable at x is equal to √3, तो दिस इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एट 0 डिफरेंशिएबल है बट √3 पे कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज √3 पे हमें पता है मॉडुलस फंक्शन है, वो नीचे में मॉड जाता है बेसिकली, तो जब नीचे में 0 आ गया तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए एट x इज इक्वल टू √3 gx इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देखो उसने तुम्हें कंफ्यूज कैसे कर दिया, सिर्फ ये वाला ऑप्शन दे दिया, तुमने ये देख के जल्दी से टिक मार देना है, बट इस 0 को भी नोटिस करो, क्या 0 पे मैं कॉन्टिन्यूस बता सकता हूँ, हाँ मॉड फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस होता है,